कॉलिंग यूजीसी के लिए आपने प्रेस बुलाई, क्या महत्व है यूजीसी का और क्यों विरोध हो रहा है? यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन वो आयोग जो अनुदान देता है पूरे विश्वविद्यालयों को और 1955 में 56 में ये ग्रांट कमीशन बना। अभी एक नया इक्विलिटी कमीशन करके एक नया रूल लेके आया जिसमें इक्विलिटी के नाम पे कोई समानता नहीं है, इक्विलिटी नहीं है। जैसे कि एसटी, एससी, ओबीसी को एक अलग तबके में रखकर प्रताड़ित समूह बनाकर प्रताड़ना करने वाले समूह के तौर पर जो सामान्य वर्ग का बच्चा उसको रखा, पहले दिन से अपराधी घोषित कर दिया गया। कोई भी लड़का आपके समाज के बच्चे का अगर उनको भविष्य खराब करना, स्पॉइल करना, एक एप्लीकेशन लगाएगा, एप्लीकेशन पे कार्रवाई होगी, उसका रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा, उसकी मान्यता रद्द हो जाएगी। सबसे बड़ी बात, उसको 3 से 7 साल की सजा उसमें हो जाएगी। जो उसने किया है कि नहीं किया कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी ने भी एप्लीकेशन लगा दिया, चाहे झूठी है चाहे सच्ची है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, झूठी एप्लीकेशन लगाने वाले के खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं होगा, वो पाक साफ ही रहेगा। आप पे अगर अपराध घोषित हुआ है तो आपको ही ये तय करना पड़ेगा, आपको ये बताना पड़ेगा कि मैं पाक साफ हूं, मैं निर्दोष हूं। निर्दोष भी आपको बनना है, सही भी आपको घोषित होना है। वहां केवल आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। पहला मामला जो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते, मैं एक जनरल कास्ट के एक नॉर्मल कार्यकर्ता होने के नाते आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहूं, कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मेरा बच्चा कॉलेज में पढ़ने जा रहा है, कोई अपराधी बनने नहीं जा रहा। हायर एजुकेशन के लिए जा रहा है, कोई अपराधी घोषित होने नहीं जा रहा। हम लोग वहां 4 गुना फीस देकर पिछले 80 सालों में इसलिए वहां एडमिशन ले रहे हैं कि कहीं ना कहीं बच्चा हायर एजुकेशन लेके कोई सरकारी डिपार्टमेंट में लगेगा, कोई गवर्नमेंट जॉब लगेगा। आप लोग पहले दिन गवर्नमेंट की तरफ से अपराधी घोषित करवा रहे हैं। जिन सरकारों को हमने चुना है वो हमारे खिलाफ खड़ी होकर बकवास कर रही है, हमारे बच्चों का जीवन खराब कर रही है। कौन कौन आता है? गुजरात का पटेल, ब्राह्मण, बनिया, कायस्थ, भूमियार, आपका महाराष्ट्र का मराठा, आपका पंजाब से लेके दिल्ली हरियाणा का जाट और खूब सारी जातियां, पठान, आपका ईसाई और भी साउथ की खूब सारी जातियां, 35-36 जातियां इसमें आती है। क्या उनका पहले दिन भविष्य खराब हो जाएगा? नहीं होगा, बताया मुझे। और हम कतई नहीं चाहते इस तरीके का कानून आए, किसी ने मांगा नहीं। यूजीसी ग्रांट कमीशन का अगर काम है तो वह एजुकेशन की शिक्षा के स्तर को ऊपर करना, एजुकेशन लेवल को हायर करना। वहां पीएचडी कोई कर रहा है, शोध कोई कर रहा है, उनकी काउंट्स को बढ़ाना। अगर कोई असमानता है इनमें तो उसको सही करना, न कि जातियां ढूंढना। दूसरे जो भी कंट्रीज हैं वो अपने बच्चों में टैलेंट ढूंढ रहा है, हमारे यहां जाति ढूंढी जा रही है। वो भी 80 साल बाद में जिस देश का प्रधानमंत्री एसटी समाज से आता है, जनजातीय समुदाय से आता है, द्रौपदी मुर्मू जी, जिस देश का 12 साल से प्रधानमंत्री ओबीसी समाज से आता है, जिस देश का सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, अभी पूर्व न्यायाधीश जो अभी 2 महीने पहले रिटायर हुए हैं, वो एससी समाज से आते हैं। किस असमानता की बात ये लोग कर रहे हैं, किस निर्लज तरीके से कर रहे हैं, ये कतई मंजूर नहीं होगा। आप ये भ्रम फैलाना बंद करें। हम हिंदू करके हिंदू एकता पे आए थे। आप हिंदुओं की एकता को 5 जगह तोड़ेंगे, कतई बर्दाश्त नहीं होगा, चाहे सामने कोई भी हो। मैं आरएसएस का बाल्यकाल से स्वयंसेवक हूं, मुझे गर्व है इस बात का, पर मेरे लिए ये तमगा शर्म बन जाए, मैं ये चाहता नहीं। मैं अगर भारतीय जनता पार्टी का वोटर हूं और 99% तक हमारे स्वर्ण समाज के लोग, सामान्य वर्ग के लोग 99% तक इसके वोटर रहे हैं, इसीलिए सत्ता में ये है। इसकी भारतीय जनता पार्टी की आत्मा ये स्वर्ण समाज है, ये सामान्य वर्ग है। आपके चैनलों के माध्यम से बोल रहा हूं, कतई स्वीकार नहीं करेंगे। चाहे कोई माइकल लाल आ जाए, आज गुजरात के भुज में है, पूरे गुजरात में जाएंगे, पूरे देश में जाएंगे, बाकायदा जहां चुनाव हो रहे हैं वहां खिलाफत करेंगे। बंगाल का चुनाव आ रहा है, तमिलनाडु का चुनाव आ रहा है, आपके यहां पे पंच सरपंच प्रमुख का चुनाव आ रहा है, आपके नगर पालिका का चुनाव आ रहा है। हर जगह हाथ उठा के शपथ दिलाई जाएगी कि इस अब की बार चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का कतई साथ सहयोग नहीं करेंगे। जब तक यूजीसी बिल वापस नहीं होता, हर एक पटेल, हर एक ब्राह्मण, हर एक वैश्य, हर एक कायस्थ, हर एक क्षत्रिय इस मैदान में उतरेगा। अगर किसी को लगता है कि अभी तक पटेलों ने कुछ नहीं बोला है, अभी तक क्षत्रियों ने कुछ नहीं बोला है, पटेल भी बोलेंगे, क्षत्रिय भी बोलेगा, ब्राह्मण भी बोलेंगे, वैश्य भी बोलेगा। और हमारी जाति के जो नेता नहीं बोल रहे उनका विरोध किया जाएगा। किसी की गलतफहमी हो
कि हम नहीं बोलेंगे, कन्नी काट के चले जाएंगे। भैया हमने आपको चुन के भेजा है, काला मुंह करेंगे, काले झंडे दिखाएंगे, ऐसे छोड़ने वाले हम आपको है नहीं। आपको जवाब देना पड़ेगा लोकसभा में, विधानसभा में, हर पंचायत लेवल पर। और अगर आप नहीं बोलोगे, चुनाव सामने आ रहे हैं, गांव में घुसोगे तो हमको पूछ के घुसोगे। ये जो सामान्य वर्ग के लोग हैं ये आपका विरोध करेंगे। वो लोग जो पीढ़ियों से आरएसएस से जुड़े हैं, जो लोग पीढ़ियों से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं, सब के सब व्यथित हैं, दुखी हैं। इस एक कदम से किसने मांगा था? किसी ने नहीं मांगा, थोपा जा रहा है। क्या सामान्य वर्ग केवल इसी कारण से आपका साथ खड़ा है कि आप हमेशा हमें मारे, हमारे बच्चों का भविष्य खराब करें? कतई बर्दाश्त नहीं होगा। पूरे देश में हम लोग जाएंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे। पकड़ाने जी, इस विषय के ऊपर जो करण सेना द्वारा कई जगह लिखित आवेदन या इसके ऊपर कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है? पूरे देश में हो रहा है। आज मैं यहाँ हूं, कल मैं बीकानेर था, बड़े लेवल पे था। परसों में सवाई माधोपुर था। राजस्थान में 5-7 जगह हमने बड़े लेवल पे किया। जयपुर की राजधानी में किया, लखनऊ में हो रहा है करण सेना की तरफ से, दिल्ली में हो रहा है करण सेना की तरफ से, हरियाणा में हो रहा है, पलवल में हो रहा है, पूरे देश में, बिहार में हो रहा है, पटना में बड़ा प्रदर्शन किया गया है। हर जगह आवेदन किया जा रहा है, हर जगह इनके खिलाफ हम बकायदा ज्ञापन दे रहे हैं। हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे। क्षत्रिय समाज क्या अपना बंधारण बनाएगा समाज के लिए? क्या क्षत्रिय समाज अकेला नहीं सर। अब क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य के नाम पे तोड़ने की जो साजिश है वो कर चुके। अब स्वर्ण समाज है, अब सामान्य वर्ग है, जनरल कास्ट पूरी साथ है। हर एक व्यक्ति का हर दिन इतने समाजों का समर्थन है, फोन आता है कि हम लोगों ने सींचा है, हम खिलाफ नहीं कर पाएंगे पर हम आपके साथ हैं। और जो हमेशा भारतीय जनता पार्टी की रैलियों में जाने वाले लोग, पदाधिकारी, वो विरोध में नारे लगा रहे हैं। तो किसी की गलतफहमी हो तो मन से निकाल दें। हम किसी भी ब्राह्मण के नहीं, हम किसी भी ओबीसी, किसी दलित के खिलाफ नहीं है। हमारी जातियों से कोई झगड़ा नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूं, मेरी पार्टी से कोई झगड़ा नहीं है। मेरा झगड़ा उन नेताओं से है जो ये बिल लेके आए। मेरा झगड़ा उन आकाओं से है जो अभी मुखिया बन के बैठे हुए। आप अगर इस पे संज्ञान नहीं लेंगे, अभी तो हम चिल्ला रहे हैं, अगर बात करना बंद कर दिया और समाज ने तय कर लिया तो मान लेना बड़ी क्षति होगी। क्षति तो अभी भी होगी, आपको घाटा तो अभी भी हो रहा है, पर घाटे को जितना रोक सकते हैं रोक ले। अगर आप बढ़ाना चाहते हैं आपकी मर्जी है। महिपाल जी, हर बार क्षत्रियों में आगे बढ़ा है, कुछ भी ऐसा काला कायदा होता है उसके विरुद्ध में या उसके लोगों को समझाने के लिए, तो ये जो है लोगों के समझ में आए तब तक समय निकल जाएगा। तो वो किस तरह जल्दी से लोग समझेंगे और इसके साथ जब तक विरोध जारी रहेगा, जब तक ये वापस नहीं होगा, चाहे हमें 2 साल समझाना पड़े, हम समझाएंगे। ब्राह्मण गुरु के तौर पर अब क्षत्रिय के साथ है, आशीर्वाद देके। वैश्य भामाशाह के तौर पे हमारे साथ है, फाइनेंशियली बैकग्राउंड बनकर। पटेल उस कृषक, उस किसान के तौर पे हमारे साथ है जो धान उपजा के इस देश के लोगों का पेट भरता है। हर एक जाति हमारे साथ है। अगर कहीं किसी को लगता है क्षत्रिय हमेशा हजारों साल से लड़ता आया है, पर साथ सहयोग इन जातियों का रहा है, तब लड़ता आया है। इस समय इस न्याय की लड़ाई को भी, हक अधिकार की लड़ाई को भी सबके साथ सहयोग से लड़ा जाएगा। मैं तो बार बार हर मंच पे बोलता हूं, ब्राह्मण समुदाय हमें आशीर्वाद दे, जिस तरीके से पहले दिया करते थे, वैसे समुदाय हमें आशीर्वाद दे। पटेल हमारा साथ सहयोग करें, हमारी भुजा बने, हमारी ताकत बने, और ऐसे कोई भी कमीशन को हम लागू नहीं होने देंगे। ये एक क्षत्रिय का वादा है पूरे समाज से, पूरे जनरल कास्ट से। बहुत धन्यवाद सरकार।